नमस्कार। जैसे कि हम बताए थे कि पिछले वीडियो में हमने गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आइए समझते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में और इसके क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं। चलिए देखते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी यानी कि क्रोमेटोग्राफी मीन्स क्या होता है। तो क्रोमेटोग्राफी मीन्स होता है वर्णलेखन, और यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की अवशोषण यानी कि अवजर्मन क्षमता भिन्न भिन्न होती है, यानी कि डिफरेंट होती है तथा वे किसी अधिशोषक पदार्थ के में विभिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं। मतलब अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग अवजर्मन यानी कि ऑब्जर्व करता है। तो इस प्रकार के वे पृथक कर लिए जाते हैं, अलग कर लिए जाते हैं। इस प्रकार वे अलग कर लिए जाते हैं विभिन्न दूरियों पर। ऐसे समझते हैं कि व्हाट इज ए गैस क्रोमेटोग्राफी। तो जीसी यानी कि गैस क्रोमेटोग्राफी इज कॉमन टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी यूज्ड इन गैस क्रोमेटोग्राफी इज कॉमन टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी used in analytical chemistry for separating an analyzed compound that can be vaporized without decomposition. The gaseous compound being analyzed interact with the walls of the column, which is coated with a stationary phase. Second question है कि what are the principles of chromatography? The sample solution injected into the instrument enter a gas stream which transports the sample into a separation tube as the column. Helium या नाइट्रोजन is used as the carrier gas. जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी हमारे जीसी में जो भी हमारे इनर अनरिएक्टेड यानी कि जो भी गैस यूज होता है वो हीलियम या नाइट्रोजन होता है या आर्गन होता है। आर्गन इससे ज़्यादातर महंगा होता है, इसलिए ज़्यादातर नाइट्रोजन यूज करते हैं या हीलियम भी ले सकते हैं। इसको हम कैरियर गैस कहते हैं। The various components are separated inside the column. What is the flame ionization detector? जैसे कि हम जानते हैं FID फ्लेम जो करता है, इसका आंसर है A flame ionization detector (FID) is a scientific instrument that measures the concentration of organic separations in a gas stream. It is frequently used as a detector in gas chromatography. ये मोड्स देख रहे हैं आप, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज, दो फेज होते हैं जिसमें मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज में क्या होता है, गैस होता है। स्टेशनरी फेज में लिक्विड या सॉलिड है। वेपर फेज क्रोमेटोग्राफी। आइए जानते हैं गैस लिक्विड प्रोटीन क्रोमेटोग्राफी। जैसे कि सब जानते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी एक बेसिकली सेपरेशन टेक्निक है। हमारे पास कोई मिक्सचर या कंपोनेंट्स मीन्स अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स हैं। जैसे में डीएनए है, प्रोटीन डिफरेंट के तरह के मोल्स होते हैं। तो मिक्सचर रहता है और कंपोनेंट्स किसी भी एक कंपोनेंट्स के सेपरेट करने के लिए लेबोरेटरी में जो टेक्निक यूज करते हैं उसे क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इस केस में यह गैस मोबाइल फेज कहते हैं। इस केस में क्या कहते हैं इसको, यानी कि मोबाइल फेज कहते हैं। कोई पूछता है ना कि हाँ मोबाइल फेज किसे कहते हैं, तो इसमें जो भी हमारे इस केस में जो भी गैस लगता है उसको मोबाइल फेज कहते हैं, इसलिए इसको गैस क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको गैस क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, कलम एसएस का बना होता है जो स्टेशनल स्टील यानी स्टेनलेस स्टील का बना होता है। यह 15 से 13 मीटर का लंबाई में होता है। जैसे कि मैं यहाँ देख रहे हैं, इसका डायग्राम है बनाया हुआ है। ये ओवन, इसको ओवन बोलते हैं। यहाँ पे इंजेक्टर रहता है, सैंपल इंजेक्ट करना रहता है। 1 माइक्रोलीटर इंजेक्ट करना रहता है और यहाँ पे 2 माइक्रोलीटर भी इंजेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इंजेक्टर यानी कि इंजेक्ट करते हैं हम, और उसके बाद ये जो है ओवन है, और ओवन के अंदर में क्या है, कॉलम बना होता है इस तरह का। ये डायमीटर रहता है इसका, एसएस का बना होता है। और इसके अंदर जो है, इस कलम के अंदर जो बना रहता है, ये अंदर रहता है कार्बोक्स पाउडर पर, इसमें भरा रहता है।
ध्यान से देखना, वाइट कलर का हैगा। तो इसमें जो टेम्परेचर रहता है वो, इसका जो टेम्परेचर रहता है ओवन का 190 के आसपास रहता है। मतलब ओवन का जो टेम्परेचर रहेगा हम आगे बताएंगे 200 के आसपास, 220 से ज़्यादा। और ये जो है गैस जो हम यूज करते हैं, इसी को कैरियर गैस को जो कोई पूछता है कैरियर गैस क्या है, इसको हम कैरियर गैस बोलते हैं। हीलियम, नाइट्रोजन या हेलोजन यूज करते हैं। और ये कि जो डिटेक्टर है यहाँ सामने देखिए, यहाँ से हमारा डिटेक्ट करता है और ये सिस्टम पे हमारा जो है ग्राफ बन जाता है। कंपोनेंट्स अलग अलग ऑब्जर्व करते हैं। तो ये और आगे समझते हैं। तो हीलियम और नाइट्रोजन इसीलिए यूज होता है कि वह दूसरे गैस के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो आप देख रहे होंगे कि हीलियम नाइट्रोजन इसलिए यूज होता है कि वह दूसरे गैस के साथ रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि यह इनर्ट गैस होती है। क्या होती है? इनर्ट गैस होती है। इनर्ट गैस को ही मोबाइल फेज कहते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे मोबाइल फेज किसे कहते हैं? इसी इनर्ट गैस को मोबाइल फेज कहते हैं। तो आगे चलिए। हीलियम और नाइट्रोजन इसीलिए यूज होता है कि वह दूसरे गैस के साथ रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि यह इनर्ट गैस होती है। इनर्ट गैस को ही मोबाइल फेज कहते हैं। हीलियम नाइट्रोजन ये सब अनरिएक्टेड गैस होते हैं। क्या होते हैं? हीलियम नाइट्रोजन ये सब अनरिएक्टेड गैस होते हैं, वह मोबाइल फेज होते हैं। इनर्ट गैस इसलिए कि वे दूसरे कंपोनेंट्स से रिएक्ट नहीं करते। क्या? दूसरे कंपोनेंट्स से रिएक्ट नहीं करते। तो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। मोबाइल फेज इनर्ट गैस इसलिए जो होता है कि वे दूसरे कंपोनेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब रिटेंशन टाइम क्या होता है? रिटेंशन टाइम क्या होता है? तो कॉलम के अंदर जो मॉलिक्यूलर था वे अंदर कितने टाइम तक स्टे रहता है, कितने टाइम तक ठहर रहा है, और वह बाहर आने में कितना टाइम लिया, वह होता है रिटेंशन टाइम बोलते हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। देखिए पूरा डिटेल्स यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं। इंस्ट्रूमेंट है GC गैस क्रोमेटोग्राफी, मेक कैलरोज 12। GC की जानकारी के लिए और भी वीडियो बनाना पड़ेगा, अधूरा रह गया है वीडियो। और हाँ दोस्तों, और कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।